और इसकी आधारशिला है पीवाईपी झारखंड, जो भागीरथी प्रयास हम लोग 21 फरवरी 2021 से प्रारंभ किए हैं और बिना थके बिना रुके, संख्या की दृष्टि से कम बेशी होते ही रहा। लेकिन यह कर्म कहते हैं, पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, और चेतना जगत जो हमारा प्राण है उसकी जो छोटी इकाई उसका नाम है संकल्प। संकल्प और परमाणु दोनों एक ही चीज है, दोनों एटॉमिक है, दोनों ऊर्जा से संपन्न है। संकल्प हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, और यह शरीर में चेतना का ही कमाल है। बुद्धि का ये खेल है, संसार में ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा का जो उपयोग करना सीख गया, यूटिलाइज करना सीख गया, और इसीलिए जो 4 सूत्र हम लोगों के जीवन में है वो ऋषियों की महान खोज है। 4 वेद का ये सार तत्व है। जैसे 5 किलो दूध है तो उसको दही जमाते हैं, दही से मक्खन निकलता है मथनी के बाद, और वो फिर आग में गर्म करते हैं तो उससे घी निकलता है। तो पूरे दही का सार तत्व क्या हो गया? 5 किलो दही का वो 250 ग्राम घी, वही मूल चीज हो गया। तो उसी तरीके से इतना जो हमारे भारतीय संस्कृति में वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, शास्त्र है, अलग अलग पुराण है, किन की बात को सही माने, किन को गलत माने, किन को ज्यादा शक्तिशाली माने, किस भगवान को छोटा माने, किसको बड़ा माने, इस फेरे इस उलझन से परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति के माध्यम से उन्होंने निकाल दिया कि ईश्वर एक ऊर्जा है, ईश्वर एक उस रूहानी शक्ति का नाम है, और वह सुपर पावर है, सुप्रीम बॉस है। सुप्रीम बॉस कहते हैं कि एक ऐसा ताकत जो कुछ भी असंभव को संभव करने में सक्षम है, कुछ भी राई को पर्वत बनाने में सक्षम है, और वह व्हेल मछली बनकर 5 घंटा तक हजारों यात्री को बचाने में सक्षम है। वो सर्वव्यापी है, और इसलिए उस ऊर्जा को हम अपनी छोटी इकाई में धारण कैसे करें? तो ऋषियों की महान खोज गायत्री परिवार ने ये 4 सूत्र साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, जिसकी बराबर हम लोग चर्चा करते हैं। साधना का मतलब आज के अध्यात्म में एक नया चीज गुरुदेव ने जोड़ा कि अभी तक लोग पूजा पाठ करते हैं कि अगरबत्ती जला लो, धूप बत्ती जला लो, थोड़ा परिक्रमा कर लो, लेकिन जीवन साधना को आज के लोगों ने भुला दिया। अपने जीवन में साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, इस बात को छोड़ दिया। वो बस अध्यात्म का अर्थ समझ लिया, चढ़ा लो पेठा मिलेगा बेटा, बोल बम, बोलो बम, तोलो कम, पानी ज्यादा दूध कम। जो हमको करना है थोड़ा सा जल से इधर से उधर चढ़ा दें, उसके बाद में बीड़ी सिगरेट पीते रहें। लेकिन इन चीजों पर गुरुदेव ने कहा कि मंत्र हमारा तब फलित होगा, प्रार्थना तब फलित होगा जब जीवन साधना जुड़ेगी। तो साधना परिवर्तन कैसे करेगा? तो एक दिन में हम नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चा रोज उसकी लंबाई 1 तिल बढ़ता है, लेकिन रोज मापने से पता नहीं चलेगा। लेकिन हर 1 साल में, 3 साल में उसका अंतर देखें तो उसी तरह का हर 3 महीना में आप देखेंगे आपको इस मेडिटेशन से एक असीम ऊर्जा, प्रकृति में जो सूक्ष्म ऊर्जा भरा पड़ा है, जो प्रकृति के हर घटक को रिचार्ज करता है, उस ऊर्जा से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें गायत्री मंत्र एक ऐसा महाविज्ञान है, उसकी एक ऐसी मास्टर चाबी है, ऐसा एक अनोखा प्रयोग हमारे हाथ में लगा है। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो तिरंगे के बीच में गायत्री माता को 24 तिलियों के रूप में स्थापित किया गया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में लिखता तो दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं सांप्रदायिक, इसीलिए पहले चरखा था, इधर से हटा दिया गया और केवल उसमें चक्र रहा। चक्र क्या है? वो अशोक चक्र की 24 तिलियां, वो गायत्री मंत्र का 24 अक्षर है। गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र हमारे मनोविकारों को, मन की गंदगी को साफ करने का ऐसा साबुन है। गायत्री मंत्र हमारे मुरझे हुए जीवन को, जो निराशा में भटक रहा है, अंदर में कोई उत्साह उत्पन्न नहीं रहा है, मन में दुश्चिंतन है, सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, ऐसा जो नेगेटिविटी छा गया है, उसके लिए संजीवनी है। मूर्छित पड़ा हुआ मन से, जो कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर मन में संकल्प पावर जग गया तो कहते हैं वही आदमी फिर से जीत जाता है। तो गायत्री मंत्र की उपासना मन को जीत की ओर बढ़ाता है, सफलता की ओर बढ़ाता है, अंदर के आत्मा में विश्वास का कमल खिलता है, विश्वास की ताकत मजबूत होती है। और जब आत्मविश्वास इंसान का मजबूत हो जाता है तो कहते हैं हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, उसके कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता है। इसलिए गायत्री मंत्र को कहिए साबुन कह लीजिए, गायत्री मंत्र को मानसिक बीमारी ठीक करने का टेबलेट कह लीजिए, गायत्री मंत्र को अमृत संजीवनी कह लीजिए, गायत्री मंत्र को हमारे ऋषियों ने कल्प वृक्ष कहा। यानी एक ऐसा पेड़ कल्प वृक्ष पाया जाता है, एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे सोया
वो देखा कि भूख लगा है, प्यास लगी, पानी मिल जाता तो पानी मिल गया, बोला भोजन मिल जाती तो भोजन मिल गया। फिर वो बोला कि चिर निद्रा से सोते, थोड़ा हवा चलता तो हवा चलने लगा। फिर ये सारा मनोकामना पूरा, बोला कि वो अगर यहाँ भूत आ गया तब, तो भूत प्रकट हो गया, बोला कहीं ये मार दे हमको तब, तो फिर उसको मार दिया तो खत्म हो गया। तो गुरुदेव बोला ऐसा कल्प वृक्ष कोई पेड़ नहीं है, मन ही हमारा कल्प वृक्ष है। जैसा इंसान जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। ये शरीर में चिंतन को केवल ठीक करने की जरूरत है। हम जैसा सोचते हैं, अगर हमारा जीवन, हमारा माइंड हर समय आई लव यू के बारे में सोच रहा है, किसी गर्ल्स के बारे में सोच रहा है, उसके प्रति निगेटिविटी का ऑपरेशन करते रहा माइंड, तो इसमें अच्छा चीज कहां से घुसेगा? तो ये जो विकृति है उसको कहां से ठीक होगा? तो इस विकृति को, ये मानसिक रोगों का, ये गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र एक कहिए कि औषधि है। और ये गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हनुमान चालीसा में एक श्लोक आया है क्या? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो ध्यान। बचपन में हनुमान जी रवि मतलब सूर्य का भक्षण कर गए, निगल गए। तो गुरुदेव ने कहा सूर्य को खाया नहीं जाता है, सूर्य की ऊर्जा को जैसे वृक्ष वनस्पति धारण करता है और वो क्लोरोफिल बना करके वो ऊर्जा अपना भोजन पकाता है। तो हम भी गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को धारण कर सकते हैं, खा सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन 20 मिनट गायत्री मंत्र करते हैं तो समझिए कि सूर्य की ऊर्जा को हम धारण कर रहे हैं अपने अंदर, सोलर प्लेट की बात। और 20 मिनट की गायत्री मंत्र की ऊर्जा 24 घंटा आपके शरीर को निगेटिविटी से बचाने में 24 घंटा तक ऊर्जा काम करता है। इसलिए एक पंक्ति आता है कि कम से कम 20 मिनट हम लोग को प्रेयर के लिए, इसलिए इसका नाम गुरुदेव ने लिया साधना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का संधि विच्छेद करते हैं स्वाध्याय, मतलब स्व का अध्ययन, किताब का अध्ययन नहीं, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन क्या करना है? स्वयं का अध्ययन करना है कि हमारे माता पिता कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, माता पिता का कितना बड़ा सपना हमारे प्रति है, बचपन से उस माता पिता ने हमको कितना प्रेम किया, हमारे माता पिता हमारे लिए कितने सपने संजोजे हैं, और हम यहाँ करके अपने समय को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम इसलिए मटर गश्ती के लिए, हम एक अंडा का कैरेट ढोने के लिए हजारीबाग आए थे? हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाने के लिए आए थे? फालतू वीडियो देखने के लिए हम आए थे? एजुकेशन हब में सिटी बजाने के लिए आए थे? किसी पर आंख चलाने के लिए आए थे? क्या हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए आए थे? स्वयं का अध्ययन, स्वयं के बारे में 10 मिनट 20 मिनट चिंतन करना, मनन करना। और महापुरुषों की जीवन गाथा को जब हम पढ़ते हैं, भगत सिंह की जो कहता है मैं नास्तिक क्यों हूं, लेकिन भगत सिंह आगे जब जीवनी में देखेंगे आगे क्या लिखते हैं कि जेल की कोठरियों में मैंने घंटों घंटों गायत्री मंत्र का जप किया। भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़िए, विकिपीडिया में भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना, स्वयं का अध्ययन। आज क्या है, सब खबर रखता है पड़ोसी का, खबर रखता है अपने दोस्त का कि उसका क्या गो हो, क्या गो हो, अगर क्या गो चाहो, हमरा तो कोई ना चाहो, हम तो भाई वैलेंटाइन डे में ऐसा फूल लेकर घूम रहे हैं, कोई हमारा भाई किस कौन चाहता है जो आदमी सक्सेस होता है। कहते हैं काला आप है कोई बात नहीं, लेकिन यदि सक्सेस बनकर जाते हैं तो काला को भी लोग माला पहनाता है, नहीं तो खूब चेहरा से गोरा नारा है, पूरा बढ़िया से मेकअप करा लिए सैलून में, लेकिन अगर हम सक्सेस पर्सन नहीं बनेंगे, और सक्सेस पर्सन बनने के लिए स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के बारे में चिंतन करना। ये चिंतन कब होता है? जब गायत्री मंत्र की उपासना हम 20 मिनट रोज करते हैं। तो स्वाध्याय, संयम, संयम का मतलब हम जो ऊर्जा मेडिटेशन से ग्रहण कर रहे हैं, योग से, प्राणायाम से ऊर्जा जो आया, तो ऊर्जा को हम चाहेंगे तो गलत काम में भी खर्च कर सकते हैं। तो सफलता तब मिलती है जब ऊर्जा का हम यूटिलाइज करते हैं, उसको सही जगह खर्च करते हैं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाए, बैंक बैलेंस हो गया, लेकिन उसको हम गलत जगह में जाके फिर खर्ची में उड़ा दिया, पैसा तो मेहनत तो मेरा बेकार चला गया। तो संयम इसी का नाम है। संयम मतलब सदुपयोग, दुरुपयोग और उपयोग, दो शब्द यहां है। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, फूल और कांटा, दो ही चीज है यहां। एक को वर्ण करें, अर्थात संयम, सदुपयोग, यूटिलाइज करना। कौन चीज का यूटिलाइज करना? अपने बल का यूटिलाइज करना, हमारे पास बुद्धि है उसका यूटिलाइज करना। हमको जो समय मिला है विद्यार्थी जीवन का 3-4 साल, अगर हम 8 घंटा अध्ययन करें कि हम क्या 8 घंटा मेहनत, हमारे पिताजी 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 4 बजे से खेत में हल चला रहे हैं, बिजनेस में वो रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे सोते हैं। क्या उस तरह का लगन हमारे अंदर पैदा हुआ है? क्या उस तरह का मन हमको पढ़ाई में लगता है? तब आपको सफलता का, तो संयम इसी का नाम है।
संयम जो समय का संयम करना सिखाता है, विचारों का, विचार ही इंसान को गिराता और उठाता है। विचार अगर गलत आ गया, विचार में कितनी ताकत है कि एक आदमी को, यह साइकोलॉजी का मनोविज्ञान है, किसी व्यक्ति को आप कह दीजिए, एक जा रहे थे गांव में, कोई बकरी का बच्चा लेकर के, तो गांव के 3 ठग थे, सोचा इसका बकरा ठग लेना। कैसे ठगे? तुम लोग 1-1 किलोमीटर के अंतराल में वो अलग अलग जगह लग गए, तीनों का प्लानिंग बना हुआ था। एक ही बात को बार बार जब आदमी पर रिपीटेशन होता है ना, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। कोई आदमी कहे आप तो बड़ा कमजोर है, आप तो बीमार जैसा लग रहे हैं, आपको बुखार तो नहीं है, एक आदमी बोले, 2 आदमी बोले, 3 आदमी बोलते, चौथा आदमी निश्चित रूप से आप थर्मामीटर लगाइए, बीमार पड़ेगा। ये विज्ञान है, मनोविज्ञान, साइको, जो अभी मनोचिकित्सकों की संख्या जो बढ़ रही है, साइको प्रॉब्लम जो हो रहा है लोगों का, तो विचार अच्छा थॉट्स होना चाहिए। तो एक ठग क्या कहता है, पंडित जी प्रणाम, ये कुकरा तोहरा कहां से मिल रहा? तो बेचारा बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, कुत्ता है। देखा, फिर कंधा पर रख लिया, लेके जा रहा है। दूसरा फिर आधा किलोमीटर में जो था, बोला बाबा प्रणाम, बोला प्रणाम, बोला ये क्या किए बाबा, ये कुकरा ले जा रहे हैं अपना कंधा पर, कुकुर, बोला कुकुर लग रहा है। तो एक आदमी दोबारा बोला तो उसको मन में दुविधा होगी, एक बार देखा वो निकाल के कंधा पर से, पहला बार तो असर नहीं हुआ, लेकिन तीसरा ठग फिर तैयार था। अंतिम में गांव से निकलते निकलते जंगल से गांव घुसने वाले थे, बोला बाबा प्रणाम, ये तो आप कुत्ता ले जा रहे हैं कंधा पर। अब देखा कि एक आदमी बोल सकता है, 2 आदमी में दुविधा, तीसरा आदमी में सेटिस्फाई हो गया कि कुत्ता ये, वो उठा के वहीं फेंक दिया, बोला लो कुत्ता है, हम चले। तो भाई बहनों, हम जब यूट्यूब में, व्हाट्सएप में जब हम गलत चीजों को देखते हैं, तो वही हमारे दिमाग में रन करता है गुरुत्वाकर्षण की तरीके से। सेब नीचे क्यों गिरा, बार बार नीचे गिर रहा है, हमारी प्रवृत्ति नीचे गिर रहा है, हमारा संकल्प पावर नीचे गिर रहा है, हमारा मन की ताकत नीचे गिर रहा है। तो हमारा मन ही, हमारा ड्राइवर ही जब गलत दिशा में जा रहा है तो एक्सीडेंट की ओर जा रहा है। जब हम सही ढंग से चलाना, तो उसमें एक चीज यही है, मन जो आदमी का गड़बड़ है, मन को साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संयम के द्वारा ही साध सकते हैं। इसलिए विचारों में ऐसा प्रफुल्लता भरिए, विचार क्रांति अभियान को ऐसा गतिशील करिए अपने रोम रोम में कि, और अंत में जो हम लोग सेवा के बारे में अभी पीडीसी में जो फोकस नहीं कर पाए हमारे भैया, वहां सबसे अंतिम दिन में सेवा पर फोकस किया गया। सेवा पर मतलब कि आप 24 घंटे में 2 घंटा का समयदान रोज करिए। आप विचार करिए कि कितना देर तक आप मोबाइल बिना मतलब का चला रहे हैं, कितना ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आपका हो पा रहा है, तो आप 2 घंटा सेवा का मतलब, कहीं भी आप अगर बाल संस्कार शाला भी जाते हैं तो आधा घंटा आने जाने में लगा, 1-1.25 घंटा आप पढ़ाए, तो उसको मान लीजिए 2 घंटा आप गया है। 2 घंटा से काम में नहीं बनता है। पहला महापुरुष है परम पूज्य गुरुदेव, जो सब लोग रुपया मांग रहा था, दक्षिणा मांग रहा था, हलवा पूड़ी मांग रहे थे, तब हमारे गुरुजी ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, और गुरुजी क्या करें, तुम मुझे 24 घंटा में 2 घंटा का समय दो। समय आप क्या करेंगे गुरुजी? बोला हमको समाज को ठीक करना है। और समाज कैसे ठीक होगा? तो हमारे आपके माध्यम से होगा। तो समाज के अंतिम व्यक्ति वहां जो 50 स्लम एरिया में जो बाल संस्कार शाला चलते हैं, और जितने पढ़ाने वाले स्टूडेंट वहां, जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से प्रतिदिन, अभी खान सर भी उसका उल्लेख किए हैं जब आए थे पटना में, उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जाते हैं कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोला हम स्लम एरिया में पढ़ाने जाते हैं। बोला अच्छा गायत्री कुआर से आप आइए आप आगे बैठिए, आपको हम पढ़ा देते हैं, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप जब इतना मेहनत कर रहे हैं आपका कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे। बहुत सारे बोले यहाँ हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इस क्लास में, हमारे पास अपना जाके कोर्स कंप्लीट कराते हैं। हम इस भाव से कराते हैं कि आप समाज के अंतिम लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो आपकी सहायता करके हम भी तो कुछ पुण्य कमाएं। और इस तरीके से जब रिजल्ट आता है, तो अभी जो जिनका सीओ में हुआ बोला कि पिताजी को बताया क्या कर रहे हो पटना में? बोला एक दिन आ गए पटना तो देखे स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी के बीच में पढ़ा रहे। बोला पटना तुमको इसीलिए भेजे हैं, झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। लेकिन जब उनका रिजल्ट आ गया बीपीएससी में, तो बोला कि यही है सेवा के बदले मेवा, सेवा के बदले मेवा। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। हर संडे हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये खर्च होने वाला चीज है क्या? वो जितना खर्च करेंगे, तो ये पर्सनालिटी बना, व्यक्तित्व को बनाना, व्यक्तित्व यदि बन गया तो किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे वहां आपका सफलता का परचम और जॉब और जो भी जो आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो आप सभी लोगों का एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाएं। आप सभी लोगों का बस
सेवा के मामले में अभी रोज नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक टाइम फिक्स करिए आप, सैटरडे अथवा संडे जो भी टाइम हो, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा आपका आने जाने में लगेगा डेरा से, लेकिन 1 से 1.25 घंटा एक ग्रुप में चल करके हम लोग जो भी सेक्टर निर्धारित करें, चाहे वो कनहरी पहाड़ हो, चाहे गांधी मैदान हो, चाहे कृष्णापुरी गली हो, चाहे मटवारी, कोई एक जगह चिन्हित पहले से करके रखें और वही निर्धारित क्षेत्र में जितना भी लॉज होगा वहां हम लोग हर लॉज में जाकर के संपर्क कर लेंगे, पंपलेट दे देंगे कि आप संडे क्लास में आइए। पटना में बस इसी तरह एक दूसरे के सहयोग से काम आगे बढ़ रहा है और इस तरह का सहयोग अगर आप देना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। जो गुरुजी एक शब्द में अनेक शब्दों के लिए एक अंतिम बात इन्होंने कहा, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। पीडीसी के जितने भी स्टूडेंट वहां आए, 30 साल से कोई भी आदमी करेगा, 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन 30-30 दिन किसी संस्था को 30-30 साल फ्री में चलाना कोई बात है? इसमें कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिल्म का वो डायलॉग कि टाइगर अभी भी जिंदा है, फिल्म का टाइगर जिंदा है कि मर गया पता नहीं, लेकिन ये युग निर्माण के टाइगर परम पूज्य गुरुदेव 2099 तक सूक्ष्म शरीर में रहने का वादा किया है और ऐसे महान पुरुष के साथ आप केवल 1 घंटा समय का टेक कर लेंगे, नियमित ध्यान कर लेंगे, 20 मिनट का स्वाध्याय कर लेंगे, सप्ताह में 2 घंटा भी यदि आप समाज के लिए निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पटना की तरह यहाँ भी एक रोल मॉडल के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी शुभ भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।